बत्ती गुल का प्रोग्राम है। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरमंदाना अपील है कि आप लोग अपने घर की लाइट रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक बंद रखिए। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। जैसे घड़ी के कांटों ने 9 के अदद को छुआ, पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। वक्त था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऐलान किए गए बत्ती गुल तहरीक का। शहरियान ने अपने अकाबरीन की अपील पर लब्बैक कहते हुए रजाकाराना तौर पर अपने ही हाथों से लाइटें बंद कर दी। क्या दुकान, क्या मकान, क्या कारखाने, सब के सब तारीके में डूब गए। तमाम पेट्रोल पंप पर अंधेरा छाया नजर आया। फारान हॉस्पिटल की बत्ती गुल देखी गई। हर वक्त रोशनी में नहाया हुआ ताज मॉल अंधेरे में डूबा नजर आया, जो बतलाने के लिए काफी था कि हमारे आबा और अजदाद की अतिया की गई जमीनों पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही हक है। मछली बाजार, अहमद रजा रोड, कुसुम्बरा रोड, गरज के छोटे से छोटे झोपड़े से लेकर आलीशान घरों तक, छोटी मोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक इस बत्ती गुल तहरीक का हिस्सा नजर आए। शहर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां हल्की सी रोशनी नजर आ रही हो। इस 100% कामयाब बत्ती गुल तहरीक ने न सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, साथ ही तमाम मिली तंजीमों के हौसलों को बढ़ाया, बल्कि हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी के खिलाफ अपने मिली इत्तेहाद का भी सबूत दिया। मानव समाचार स्टूडियो के आसपास के इलाके, फिर चाहे वो सलामताबाद हो, नुमानी नगर हो, रौनकाबाद हो, अब्बास नगर हो या दीगर इलाके, ये तमाम इलाके भी अंधेरे में डूबे नजर आए। इन इलाके के लोगों में भी बत्ती गुल तहरीक को लेकर जोश व खरोश नजर आया। इन तमाम इलाके के लोगों ने भी बत्ती गुल तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ये बत्ती गुल तहरीक मुल्क की सतह पर की गई है, इसलिए हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादियां हैं या वो गैर मुस्लिम भाई जो सेकुलर सोच रखते हैं, यकीनन उन्होंने भी इस तहरीक में हिस्सा लिया होगा। आज हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा नजर आया होगा। शहर मालेगांव से उठने वाली हर तहरीक मुल्क भर के लिए बड़ा मानी रखती है। यकीनन 15 मिनट की ये कुर्बानी जरूर रंग लाएगी। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ने भी लोगों का शुक्रिया अदा किया। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक वक्फ कानून 2025 के खिलाफ इजहार नाराज़गी और एहतजाज दर्ज कराने की खातिर पूरे मुल्क में बत्ती गुल तहरीक चलाई गई। रात 9 बजे से 9:15 बजे तक सारी लाइट ऑफ की गई, रोशनी बुझाई गई, बत्ती गुल की गई और हुकूमत तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई कि आपने ये काला कानून लाकर हमें इंसाफ की रोशनी से महरूम किया है। ये रोशनी बुझाना इस बात की अलामत है कि गवर्नमेंट हमें इंसाफ की रोशनी से महरूम कर रही है। हमारे शहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह, शहर मालेगांव में ये एहतजाज बहुत मौसर और कामयाब रहा। सारे लोगों ने इस हिदायत पर अमल किया और सारा शहर थोड़ी देर के लिए अंधेरे में डूब गया। हमें उम्मीद है कि इन्हीं अंधेरों से रोशनी की किरण उभरेगी और हमें इस बात की भी तवक्को है कि ये अंधेरा हुकूमत की के तक ये पैगाम पहुंचाएगा कि मुसलमान अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये बत्ती गुल तहरीक इसलिए भी थी ताकि देखने वाले ये देख सकें कि मुसलमान और इंसाफ पसंद बाशिंदे अभी ज़िंदा हैं, बेदार हैं, अपने हक़ के हासिल करने के लिए तैयार हैं। बेहिस कौमें, बेहिस अफराद एहतजाज नहीं करते, मुर्दे कभी एहतजाज नहीं करते। एहतजाज वही करेगा जिसके अंदर ज़िंदगी होगी, बेदारी होगी, जिसके अंदर एहसास की दौलत हो, जिसके अंदर अपने हक़ को हासिल करने की फ़िक्र, तलब और तड़प होगी। इसी एहसास के साथ लोगों ने आज रोशनी बुझाई। चलो कि आज अरसासा लुटा के देखते हैं, अंधेरा कितना है शम्आ बुझा के देखते हैं। ये एक पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो इस सियाह कानून के ज़रिए हमारे हुकूक और वक्फ जायदादें छीनना चाहते हैं। ये बत्ती गुल तहरीक
اس بات کا پیغام ہے کہ ہم وقف جائیدادوں کی، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی حفاظت کے لیے ہر طرح کے اقدام کے لیے تیار ہیں۔ میں نہایت شکر گزار ہوں اپنے شہر کے مسلمان بھائیوں کا بھی، ملک کے مسلمانوں اور انصاف پسند باشندوں کا بھی، ہمارے ان تمام برادران وطن ہندو بھائیوں اور دیگر سماج کے لوگوں کا جنہوں نے آج بتی گل کی تحریک میں حصہ لیا۔ ہمارے شہر نے ایک مرتبہ پھر اپنی یکجہتی، اتحاد اور اپنے رہنماؤں کی بات ماننے کی ایک مثال قائم کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک مرتبہ NRC کے موقع پر بتی گل تحریک چلائی تھی، تب بھی وہ بہت مؤثر اور کامیاب رہی، اور اب الحمدللہ آج بھی یہ تحریک کامیاب رہی۔ کل کا اجلاس بھی نہایت مؤثر رہا، پرسوں جو عورتوں کا اجلاس ہوا اس نے بھی ایک تاریخ رقم کی۔ ہم رہیں یا نہ رہیں اور ہمارا مطالبہ پورا ہو یا نہ ہو، مورخ یہ ضرور لکھے گا، جب ہمارے شہر کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ضرور لکھا جائے گا کہ ہم نے ظلم کے خلاف طاقتور آواز بلند کی تھی۔ تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ضرور لکھا جائے گا کہ وقت پڑنے پر غیرت مند ماؤں بہنوں نے آگے بڑھ کر احتجاج کیا تھا اور حوصلے اور عزم کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کیا تھا۔ کامیابی اس کو نہیں کہتے کہ آپ دشمن پر فتح یاب ہو جائیں، کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ آپ ظلم کو ظلم کہہ کر پکاریں، ناانصافی کو ناانصافی کہہ کر پکاریں، آپ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہنے سے انکار کریں، اور یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ میں تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور حکومت وقت سے پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس سیاہ قانون کو، وقف قانون 2025 کو واپس لیں اور وقف املاک کی حفاظت کا بندوبست کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔